सबसे गंदे शहर को साफ करने की कवायद हो रही है बिना किसी खर्च के। सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ और कौन और क्यों करवा रहा है, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। क्योंकि जिस शहर को 3 साल पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में सबसे गंदे शहर होने का दाग मिला था, जी हाँ, सही सुन रहे हैं, सबसे गंदे शहर का, अब उसी शहर में जलगंगा सर्वदन अभियान के तहत शहर के गंदे तालाबों का साफ करने की कवायद हो रही है। जनसहयोग से सरकारी पैसा खर्च किए बगैर इस पर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन यही सच है। दरअसल दमोह में बने 300 साल पुराने पेशवाकालीन तालाब दीवा जी की तलैया में शहर के बीचों बीच करीब 9 एकड़ में फैले तालाब में पिछले 10 साल से कूड़ा और गाद का अंबार लगा है, जिससे लगातार बीमारियां फैल रही थी और कुछ लोग धीरे धीरे तालाब के किनारे किनारे अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीते 20 दिन से इस तालाब में कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार कोचर की पहल पर सफाई का काम शुरू किया। पहले 2 हफ्ता शहर के अलग अलग समाज, मराठी समाज, साटी समाज, पर्यावरण दल जैसे लोगों को लेकर जन जागरण के तौर पर हाथ से सफाई की गई और अब लगातार मशीनों से सफाई हो रही है। अब तक करीब 1.5 एकड़ तालाब साफ हो चुका है और करीब 200 ट्रक मलबा निकाला जा चुका है। दरअसल दीवान जी की तलैया बाजीराव पेशवा के बुंदेलखंड प्रवास के दौरान सन 1760 के आसपास बनी थी। उस समय इस जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर नाथ महादेव की प्रतिमा दमोह लाने के लिए तब के दीवान बालाजी चांद्रोकर ने बनवाया था, लेकिन जागेश्वर नाथ मानकपुर से नहीं हटे तो यहाँ बने मंदिर में भगवान शिव और राम दरबार बना दिया गया। तब यह तालाब शिव के अभिषेक के लिए बनाया गया था। ऊंचाई पर बने इस तालाब के कारण करीब 2 किलोमीटर तक कुओं और बोरिंग में पानी बना रहता है, जिसका फायदा 50,000 लोगों को होता है। लेकिन बीते 10 साल से इस तालाब पर कब्जा करने की साजिश हो रही थी। दमोह शहर में पहले 11 तालाब थे, जिनमें से अब 7 ही बचे हैं। वहीं एक बार कब्जा हो गया है। बचे हुए तालाबों को भी बचाने की योजना पर काम चल रहा है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के अनुसार उन्होंने दीवान जी की तलैया बचाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि संसाधनों के अभाव के कारण सरकारी प्रयास और जनसहयोग से इस तालाब को फिर से साफ किया जा रहा है। जन सहयोग लेने की एक वजह लोगों में जागरूकता लाना भी है। वैसे तालाब के बारे में किंवदंती ये भी है कि इसमें एक बावड़ी बनी है, जिसमें मराठा काल से कुछ खजाना छिपा हुआ है, लेकिन ये जनश्रुति ही है, किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। मगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर तालाब साफ हुआ तो ये बात भी साफ हो जाएगी।